सऊद साहब, आप इस पूरे मंजरनामे को क्या देखते हैं कि जहां पल पल भर में बहुत से तज्जियाकारों को अपने तज्जिए बदलना पड़ रहे हैं, लोगों को पेशीन गोइयां बदलना पड़ रही हैं और फिर मखमसे की कैफियत में आके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं कि भाईजान हमें नहीं पता आगे क्या हो, ना ये ट्रंप जाने या ट्रंप की ट्वीट जाने या उसके सोशल मीडिया हैंडलर जाने। अब ये जो पल पल भर के अंदर चीजें तब्दील हो रही हैं, ये किसको फायदा दे रही हैं और किसको नुकसान दे रही? जी, बहुत शुक्रिया यासर, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इसके ट्रंप के जो पै दर पै उसके हमने देखे हैं कि रूप बदले हैं और हमने ये देखा है कि कभी वो एक नरम एटीट्यूड रखता है, ऑन द अदर हैंड फिर वो एक बड़ी हार्ड लाइन लेता है। आई थिंक सो इसके पीछे एक देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। इट्स नॉट कि ये बहुत हैपहैज़र्ड है। मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत अच्छी तरह समझता है कि उसकी एक एक चाल को दुनिया किस तरह देखती है और कभी वो उसमें चढ़ाव लेके आता है, कभी उतराव लेके आता है। और उसमें अगर हम एक और चीज इसका एनालिसिस करें और वो फाइनेंशियल एनालिसिस है, इसमें जो जहां पे इस वॉर के बहुत सारे लूजर्स हैं, वहां पे बहुत सारे गेनर्स भी हैं, विनर्स भी हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो मैं जो अभी तक समझ सका हूं और मेरा जो एनालिसिस है उसमें जो सबसे ज्यादा जो विन किया है वो ज़ाहिर स्टेट्स ने अपनी एक पोस्चरिंग, और वो तो विन की होगी या लूज की होगी। बट अगर कॉर्पोरेट साइड पे देखें तो ऑयल सेक्टर है, जो ऑयल इनरिचमेंट और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल सऊदी अरब की अरामको है, फिर उसके साथ हम देखते हैं कुवैत पेट्रोलियम है, फिर रशियन कंपनीज हैं। उन्होंने बहुत गेन किया है इस पर्टिकुलर इवेंट से। अगर हम देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट्स वो एक साल में बनाते थे, वो सिर्फ इस जो विंडफॉल जो आई है उससे उन्होंने इतने प्रॉफिट्स बनाए हैं। और ये फोरकास्ट की जा रही है कि 234 ट्रिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट इस ऑयल इंडस्ट्री को होगा। इसी तरह अगर हम बाकी बात करें कि ट्रंप के जो इस तरह के पोस्चर्स हैं, मेरा ख्याल है ट्रंप को पता है कि उसके हाथ में चीजें हैं। वो इस तरह के, ठीक है, वो नाकाबंदी कर लेता है, वो एक वेसल को हिट कर लेता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऑन ग्राउंड देखें, इस्लामाबाद में देखें, तो अभी तक हमने देखा है कि वहां पे ऑल्दो ईरान ने ये बात की थी कि शायद हम ना जाएं, मगर इस्लामाबाद में इस सारी टॉक्स की जो एक अरेंजमेंट हो रही है, हमने ऑन ग्राउंड जो देखा उसमें कोई भी खलल नहीं आया, वो अरेंजमेंट वैसे ही चलती रही। तो इसका मतलब है कि ट्रंप को इतना आइडिया जरूर था कि ऑल्दो मैं ये सारे प्रेशर, एक गेनिंग टैक्टिक्स, या जैसे चिश्ती साहब ने भी कहा कि उसके लिए ये चीजें इतनी कोई मैटर नहीं करती। उसको पता है कि अभी भी वो इस पोजीशन पे है जहां पे वो टॉक्स को जो है अपने अकॉर्डिंगली, या एटलीस्ट अपनी आवाम को जहां पे जाके वो एक बता सके, पोस्टर कर सके कि वी स्टिल गॉट समथिंग टू सेलिब्रेट। सऊद साहब, आप क्या समझते हैं कि रिपब्लिकन को ये जंग कितना, कैसे और कितने अरसे तक भुगतना पड़ सकती है? जी, ये एक बड़ा एक अच्छा सवाल है और मेरा ये ख्याल है कि इसका जवाब देना जो है वो इस वक्त बहुत अर्ली इस तरह भी होगा, इसको मेजरेबल एक स्टेट में लेके आना, बिकॉज दिस इज लॉन्ग टर्म वॉर एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट दैट दे हैव टू पे। अगेन इसमें अब ये देखने की बात है कि कॉस्ट है या इसमें से वो दे वुड बेनिफिट आउट ऑफ इट, बट स्टिल इसका एक इम्प्लीकेशंस काफी लंबी चलने वाली हैं। जिस तरह अभी हमने इस चीज का भी तस्करा किया कि अमेरिका के अंदर इटसेल्फ अब जो नए सर्वेज आए हैं, ऑलमोस्ट 65%, 64% जो है वो गैर मकबूल हो चुके हैं, और इस वॉर की जो एक मकबूलियत है वो उनमें नहीं है, कबूलियत नहीं है। अगर हम इसी तरह बात करें कि अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाद जो इनके एलाइज, जिस तरह बाहर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इस जंग में अमेरिका को और ट्रंप को उन्होंने बिल्कुल जो है अपने आप को इससे अलग रखा है। अभी रिसेंट ये हमने देखा है कि स्पेन ने अपने अड्डे देने से बंद किया। जर्मनी ने, अगर मैं यहाँ जर्मनी से आपको खबर दे सकूं कि जर्मनी ने, क्योंकि उसने देखा कि ये जंग, अभी तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि कल इंशाल्लाह अगर टॉक्स हो जाती हैं, डील हो भी जाती है, स्टिल दिस वुड नॉट मीन कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो देन इट वुड बी गुडी गुडी। इट वुड टेक सम टाइम टू गेट बैक टू नॉर्मल। इसीलिए जर्मनी ने ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन यूरोस का एक स्टिमुलस पैकेज दिया है अपनी इकोनॉमी में, जिसमें इन्होंने जो फ्यूल के टैक्सेस हैं उसको उन्होंने रिड्यूस किया है, और उसमें जो 0.7 यूरोस 70 सेंट्स का पर लीटर इन्होंने लोगों को जो है वो रिलीफ दिया है, विच मींस अ लॉट। यानी आप ये कह रहे हैं कि जंग के बाद की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर मामूल के मुताबिक तो नहीं होगी पुराने हालात पे,